आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के आज आवेदन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस की तरफ से कितने आवेदन इस सीट पर आए हैं। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं। मैम, कितने आवेदन अभी तक आपके पास आए हैं? 25 के करीब आ चुके हैं और आज आखिरी तारीख इसलिए हुई कि राहुल जी का दौरा था हरियाणा में और उसे देखते हुए, क्योंकि लोगों का उस तरफ ज़्यादा ध्यान और उत्साह था, तो हमने 2 दिन बढ़ा दिए थे। तो आज तक आवेदन हमने मांगे हैं। जैसे ही सारे हम इकट्ठा कर लेंगे फिर हम प्रभारी जी को भेजेंगे। प्रभारी जी लोगों से व्यक्तिगत रूप से अलग अलग राय ले रहे हैं। उसके बाद हम बैठकर इसको शॉर्ट करके आगे हमारी अध्यक्षा के पास भेजेंगे और उनकी मोहर लगेगी और कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे। मैडम, उम्मीदवार का क्या क्राइटेरिया रखा गया है? विनिंग क्राइटेरिया होता है। विनिंग क्राइटेरिया जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हो तो ये देखा जाएगा और उनको उतारेंगे हम मैदान में। मैडम, अभी तक 2 मीटिंग हो चुकी है, आने वाले दिनों में और मीटिंग देखने को मिलेंगी? अब ये तो बिल्कुल किस तरह से क्या होगा वो तो अब देखें, क्योंकि अलग अलग बात करने का है कि सबसे उनके विचार ले लेंगे और फिर हम बैठकर उस पर आखिरी मोहर लगाएंगे सोनिया जी। तो माना ये जाए कि जल्दी ही उम्मीदवार मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, अब तो टाइम भी तो कम बचा है, अभी तो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। तो कैंपेनिंग कब से शुरू करने वाले हो आप लोग? कैंपेनिंग तो शुरू हो चुकी है, पहले से भी कैंपेनिंग तो चल ही रही है और आगे क्योंकि शेड्यूल होता है एक इलेक्शन का तो उसके मुताबिक चलेंगे। पार्टी की ओर से पूरी तैयारी। कोई बड़ा लीडर पहुंचने की उम्मीद है चुनाव प्रचार में? बिल्कुल, सब लोग मिलजुल कर वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, सब लोग। गुटबाजी तो देखने को नहीं मिलेगी मैडम? गुटबाजी कुछ नहीं, ये लोग मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातें फैलाते हैं। गुटबाजी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी की ओर देखिए, जहाँ पर आपको साफ नज़र आते हैं। कभी इनके एमएलए धरने पर बैठते हैं, कभी इनके मंत्री अलग अलग बात करते हैं। तो ये तो गुटबाजी और खेल तो वहाँ पर देखिए। कांग्रेस पार्टी तो मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी की किसान बचाओ रैली हुई है, अब बीजेपी भी हरियाणा में रैली कर रही है, कैसे देखती हो आप? देखा देखी अगर इनको बात करनी होती किसानों से या उनको बताना होता तो ये काले कानून बनाने से पहले उनके साथ संवाद कर लेते, ताकि इन्हें पता चलता कि ये कितना गलत कदम उठा रहे हैं। अब जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप क्या कर रहे हो? अब क्या दिखा रहे हो? चुनाव देखते हुए आप लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। आपने देख लिया कि किसान, मजदूर, आड़ती सब इनके खिलाफ हो चुके हैं। और आप किसी भी मंडी में चले जाइए और सुन लीजिए किसान की व्यथा, उसके आंसू देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे साथ क्या, हमारे किसान मजदूर के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अब आप क्या ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं? राहुल जी आए, उन्होंने बात कही, सही खरी बात कही, लोगों ने उनकी बात को माना है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमेशा गरीब की, ज़रूरतमंद की, किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाई है और लोगों ने उनकी बात को सुना है। इन लोगों के पास केवल ड्रामा है, अब ये ड्रामे में करें कुछ भी, उससे लोग अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आज किसानों की बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन किसानों ने मना कर दिया आने से। अब वही बात है ना, आपने पहले बात ही नहीं की किसानों से, अब क्या बैठक बुला के क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब आपके मंत्रियों के, उप मुख्यमंत्री जी के, औरों के घर के घेराव हो रहे हैं, किसान सड़कों पर आ रहे हैं, उनकी दुर्गति हो रही है मंडियों में, ये सब सारी बातें चारों ओर फैल रही हैं। तो अब आप क्या उनसे बातचीत करेंगे? अगर किसान बात करना चाहें, नहीं करना चाहें, ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है ना। आप पर विश्वास ही नहीं है। अगर आप पर विश्वास होता तो किसान आते आपसे बात करना। तो बिल्कुल बड़ौदा उपचुनाव पर जल्दी ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।